Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. I hope you are doing well and great. So in today's session we discuss your number system. We discuss your first chapter, that is information of number, in previous video, and now we will discuss your this chapter, that is your divisibility. Okay, so second chapter of number system is your divisibility, which is based on your syllabus CTET. Okay, so divisibility जहाँ पे आप ये चेक करते हो डिविजिबिलिटी टेस्ट की कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। अब हम इसमें आपकी पूरे सीरीज है, हम स्टार्ट करते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट है आपका, सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर टू के लिए क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट आपका। टू के केस में आप कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर डिविजिबल है टू से या नहीं है। तो क्या देखना है आपको टू के केस में आपको देखना है लास्ट प्लेस डिजिट में इवन है या जीरो है। अगर आपके लास्ट प्लेस के डिजिट में आपका नंबर इवन है और जीरो है तब आपका नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा टू से और डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा टू से। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए जैसे आपका 24 है तो लास्ट में 4 इज योर यूनिट डिजिट पे इवन नंबर है 4, तो आपका ये डिविजिबल है टू से। ओके, तो ये था डिविजिबिलिटी टेस्ट टू के लिए। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट आपका 4 के लिए, थ्री के लिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर थ्री के केस में कैसे होगा। थ्री के केस में आपको क्या करना है, जो नंबर्स हैं उनका सम करके वो डिविजिबल हो रहा है थ्री से या नहीं हो रहा है, ये आप चेक करोगे। लेट अस सपोज मैंने मान लिया द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। सपोज आपके पास 24 है तो 24 का सम करेंगे 2 + 4 = 6, तो 6 आपका डिविजिबल है किससे, 3 से, क्योंकि 3 × 2 = 6। तो ये आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट है 3 से। अब हम बात करते हैं आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट किससे, फॉर 4 के लिए। 4 के केस में क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट, लास्ट में आपके दो डिजिट हैं, जो लास्ट के दो डिजिट आपके डिविजिबल होने चाहिए 4 से, और लास्ट में आपके 2 जीरोज हैं। अगर 2 जीरोज हैं तो आपके क्या है, डिविजिबल होंगे 4 से, इज डिविजिबल बाय 4। सपोज मान लेते हैं 4 2 8 है तो लास्ट का 2 डिजिट जो है 28 आपका डिविजिबल है 4 से, यस, तो 428 भी क्या है, डिविजिबल है 4 से। सो दैट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। अब हम आगे बात करते हैं आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5 के बारे में। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपका 4 तक मैंने डिस्कस कर लिया, अब 5 की बात करते हैं। तो 5 के केस में आपके लास्ट डिजिट 0 हो और 5 हो, 0 या 5 होगा तो वो आपका डिविजिबल होगा 5 से। सपोज 20 है तो 0 है, 20 आपका डिविजिबल है 5 से, यस और नो, 20 डिवाइड हो रहा है 5 से तो डिविजिबल है। ऐसे ही डिविजिबल मतलब है ही क्या, कि आपका डिवाइड हो रहा है नंबर प्रॉपरली कि और आपका रिमाइंडर छोड़ रहा है 0, तो दैट इज योर डिविजिबल बाय 5। ओके, तो ये 20 है, 25, लास्ट डिजिट क्या है 5, तो ये आपका डिविजिबल है 5 से, तो आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 से सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 से है कि आपका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 हो या 5 हो, वो डिविजिबल होगा 5 से। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट बात करते हैं 6 की। 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या है, 6 की बात करें तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 6 कैसे होता है, 2 × 3। तो आपको क्या करना है, वो नंबर देखना है 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। सपोज 24 है, 24 आपका 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, लास्ट में इवन डिजिट तो 2 से क्या है, डिविजिबल है, यस तो नो, मैंने बताया था 2 के लिए क्या डिजिट टेस्ट, इवन होना चाहिए और 0 होना चाहिए, तो ये डिविजिबल है। 3 के लिए क्या है, सम करके क्या आना चाहिए, 6 आया सम करके, और ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये डिविजिबल है। तो ये दोनों
24 आपका 6 से भी डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 से क्या है, वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तभी वो 6 से होगा। तो दैट इज योर डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6 अप टू 6 वी हैव डिस्कस। अब हम बात करेंगे आपके 7 की। 7 की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7। सेवन की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एग्जाम्पल है आपका 6 5 4 3 2 7 7 9। ये आपका है। तो 7 से सबसे पहले आपको पेयर बना लेने हैं। फर्स्ट डिजिट ये फर्स्ट, सेकंड ये थर्ड, फोर्थ आपका नहीं है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और फोर्थ को प्लस करना है, सॉरी फर्स्ट और थर्ड को प्लस करना है, सेकंड और फोर्थ को प्लस करना है, फिर आपका माइनस कर देना। अगर नहीं है तो आपको क्या सीधे माइनस कर देना। अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है तो आपको 7 7 9 65 से प्लस कर देना है। तो क्या है, क्या आएगा 4 आपका 3 1 8 34 आ रहा है जब मैंने प्लस किया। तो फर्स्ट और थर्ड को प्लस किया 834 और माइनस 432 तो आपका कितना आ रहा है 0 2 और ये कितना आएगा 8 में से 4 4। तो 402 आपका डिवाइड नहीं हो रहा 7 से, तो ये आपका डिविजिबल नहीं है नंबर 7 से। क्या करना है, 7 के केस में आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं। फिर अगर यहाँ पे भी होता तो 1 + 4 करना है, 2 + 3 करना है और फिर माइनस कर देना है। आपको क्या करना है 1 + 3 और 2 + 4, फिर दोनों को माइनस करके ये देखना है डिवाइड हो रहा है या 7 से नहीं हो रहा। अगर डिवाइड हो रहा है 7 से तो डिविजिबल है 7 से। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, डिविजिबिलिटी टेस्ट 7 के लिए आपको 3 3 के पेयर्स बनाने हैं, फिर फर्स्ट और थर्ड पेयर को आपको ऐड करना है, फिर सेकेंड और फोर्थ पेयर को ऐड करना है, फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। देन यू हैव टू डिवाइड बाय 7। अगर 7 से डिवाइड हो रहा है देन इट इज डिविजिबल, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8। ये 7 की बात थी, अब 8 की डिस्कस कर लेते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा। 8 की बात करें तो लास्ट आपके डिजिट्स क्या होने चाहिए, लास्ट डिजिट्स आपके डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं, लास्ट 3 डिजिट्स आपके डिविजिबल होने चाहिए 8 से, और लास्ट में अगर 3 0 बच जाए तो वो होगा डिविजिबल 8 से। सपोज मान लेती हूँ किसी नंबर का 2 8 4 6 4 है, 5 1 2 है, तो ये लास्ट के 3 डिजिट जो है डिविजिबल होंगे आपके 8 से। करके देख लेते हैं। 8 6 48, ओके 11 में से 8 कितना होता है 32 64। तो आपका डिविजिबल है लास्ट के 3 डिजिट, तो डिविजिबल है 8 से। ओके, तो लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं और लास्ट में 3 जीरोस है, तो आपका डिविजिबल होगा किससे 8 से। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 से। 9 में क्या है, सबका प्लस करके डिजिट, अगर वो डिवाइड हो रहा है 9 से, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9 है तो नंबर भी क्या होगा आपका डिविजिबल। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डिजिट का सम करें और वो डिवाइड हो रहा है 9 से तो डिविजिबल है। अब नेक्स्ट बात करेंगे आपकी 10 की। 10 में क्या होना चाहिए, लास्ट में अगर 0 है तो वो आपका डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो आपका डिविजिबल होगा 10 से। सो दैट इज अबाउट योर डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आगे बात करें लास्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज योर 11 एंड 16। ओके, फर्स्ट हम डिस्कस कर लें 11 का।
5 3 2 1 4 6। ये है आपका 11 का डिजिट टेस्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो 11 के केस में डिजिलिटी करने के लिए सम ऑफ इवन नंबर, जो सम है इवन नंबर का और सम है ऑड नंबर का, सम ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन आपका डिवाइड होना चाहिए 11 से। अब इवन नंबर कौन से है, 3 प्लस 1 प्लस 6, ओके। माइनस ऑड नंबर कौन से है आपके 5 प्लस 2 प्लस 4। तो आपका कितना आ रहा है 3 प्लस 1 4 4 6 10, 5 2 कितना है 7 7 4 11। तो आपको यहाँ पे क्या है, सम ऑफ इवन नंबर माइनस ऑड नंबर जो है, तो आपको क्या आना चाहिए, इवन और माइनस सम ऑफ ऑड नंबर्स करना है इसमें, फिर वो डिवाइड हो रहा है 11 से, तो आपका डिजिटल टेस्ट क्या है, डिविजिबल है किससे, 11 से, ओके। तो सम ऑफ इवन नंबर माइनस सम ऑफ ऑड नंबर डिवाइडेड बाय 11, तो डिजिटल टेस्ट क्या होगा 11 से। 16 के केस में क्या है, लास्ट के 4 डिजिट क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट के अगर 4 डिजिट क्या है, डिविजिबल है आपके 16 से, तो आपका डिजिटल टेस्ट क्या है, सेटिस्फाई करेगा, ओके। लास्ट डिजिट अगर प्रॉपरली डिवाइड कर देते हैं 16 से, तो आपका डिजिटल टेस्ट होगा 16 से, ओके। सो दैट इज अबाउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर योर numbers. I hope you understand. So here I end up my session. Please share and subscribe my channel Study Warrior.